रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कंप्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। नमस्कार दोस्तों, यदि आपने रेजिडेंशियल अकोमोडेशन रेंट पे ली है तो आप उसकी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत। इसके लिए सेक्शन 80G दिया गया है इनकम टैक्स एक्ट में, जो क्या कहता है कि यदि कोई असेसी है और वो इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत हाउस रेंट अलाउंस क्लेम नहीं कर रहा है तो वह डिडक्शन क्लेम कर सकता है यदि वो रेंट पे करता है और उसका जो रेंट पेमेंट है वो उसकी टोटल इनकम का 10% से ज़्यादा है। तो जितना भी उसने 10% से ज़्यादा अपनी टोटल इनकम का रेंट पे किया है वो उसकी डिडक्शन क्लेम कर सकता है, भले ही ये फर्निश्ड अकोमोडेशन के लिए पे कर रहा हो या फिर अनफर्निश्ड अकोमोडेशन के लिए। लेकिन इस केस में जो मैक्सिमम वो डिडक्शन क्लेम कर सकता है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है, यानी कि 5,000 रुपीज़ पर मंथ या फिर 25% उसकी जो टोटल इनकम है वो देखी जाएगी। इन दोनों में से जो भी लेस होगा उसके अकॉर्डिंग उसे डिडक्शन मिलेगी। और इसके लिए रूल भी दिया गया है इनकम टैक्स एक्ट में, फॉर्म दिया गया है जो कोई आपको फिल करना होता है। इसके लिए कुछ और भी कंडीशन लगाई गई हैं, यानी कि ये डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी यदि व्यक्ति जहाँ पे ऑफिस के लिए ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट कर रहा है या अपना बिजनेस या प्रोफेशन कर रहा है, वहाँ पे उसका कोई मकान है या उसकी स्पाउस के नाम से यानी कि हस्बैंड या वाइफ के नाम से कोई मकान है या फिर माइनर चाइल्ड के नाम से या फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का वो मेंबर है और उसका वहाँ पे कोई रेजिडेंस है। और दूसरी कंडीशन यहाँ पे लगाई गई है कि यदि व्यक्ति के द्वारा सेल्फ ऑक्यूपाई की गई है कोई प्रॉपर्टी किसी दूसरे प्लेस पे, यानी कि जहाँ पे वो बिज़नेस नहीं कर रहा है या एम्प्लॉयमेंट नहीं कर रहा, उसके अलावा किसी दूसरे प्लेस पे व्यक्ति के द्वारा कोई अकोमोडेशन ऑन की जाती है तो उस केस में भी ये डिडक्शन एप्लीकेबल नहीं होगी। यानी कि यदि वो हाउस प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाई कर रहा है या फिर उसके 2 से ज़्यादा घर हैं कहीं और वो 2 से ज़्यादा घरों को सेल्फ ऑक्यूपाई करता है तो वो ये हाउस रेंट की डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकता है। दोस्तों, आप ये डिडक्शन इनकम टैक्स रिटर्न में क्लेम करते हैं, लेकिन ये डिडक्शन क्लेम करने से पहले आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पे फॉर्म फाइल करना होता है। इसके लिए आपको incometax.gov.in वेबसाइट पे लॉगिन करना है, उसके बाद ई फाइल में जाना है, इनकम टैक्स फॉर्म में जाना है, फाइल इनकम टैक्स फॉर्म पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे पहली टैब है पर्सन विद बिजनेस एंड प्रोफेशन इनकम, दूसरी टैब है पर्सन विदाउट बिजनेस एंड प्रोफेशन इनकम। आपको यहाँ थर्ड टैब पे क्लिक करना है पर्सन नॉट डिपेंडेड ऑन एनी सोर्स ऑफ इनकम, यानी कि सोर्स ऑफ इनकम जहाँ रेलेवेंट नहीं है तो यहाँ पे आपको ये फॉर्म मिलेगा डिडक्शन टू बी मेड इन कंप्यूटिंग टोटल इनकम, यानी कि फॉर्म नंबर 10BA। आपको यहाँ फाइल नाउ पे क्लिक करना है। उसके बाद सेक्शन 80G के अंतर्गत जो आप डिडक्शन क्लेम करेंगे रेंट फॉर रेजिडेंशियल अकोमोडेशन, उसका फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको ये फॉर्म ऑनलाइन सबमिट करना है। यहाँ पे आप असेसमेंट ये चूज़ करेंगे जैसे कि 21-22 फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए, और यहाँ पे आप अपनी राइट हैंड साइड में रेलेवेंट सेक्शन 80G देख सकते हैं क्लिक करके, और रूल 11B देख सकते हैं। उसके बाद आपको कंटिन्यू करना है। फ्रेंड्स, उसके बाद आपके सामने इस फॉर्म को फाइल करने के लिए टैब ओपन हो जाएगी, लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे आपके पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल होने चाहिए, यानी कि रेंट रसीद जो आपने पे की हैं और पैन और एड्रेस लैंडलॉर्ड का उपलब्ध होना चाहिए। यहाँ पे आप जनरल सेक्शन क्लिक कर सकते हैं कि यदि आप ब्राउज़र विंडो को 50 मिनट के लिए आइडल छोड़ेंगे तो सेशन से आप लॉग आउट हो जाएंगे, और आप इस फॉर्म को सबमिट करने से पहले वेरीफाई कर लीजिए। इसके साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है, यानी कि थिंग्स यू शुड नो, कि ये फॉर्म आपको फाइल करना है यदि आप रेंट पेड की डिडक्शन सेक्शन 80G के अंतर्गत क्लेम करना चाहते हैं, और ये फॉर्म आपको फाइल करना है अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने से पहले। ये फॉर्म आप तभी फाइल कर सकते हैं यदि आपने रेंट पे किया है रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए। यदि आपने किसी और पर्पज़ के लिए रेंट पे किया है अदर देन रेजिडेंस तो आप ये डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते, और आप को जो डॉक्यूमेंट है वो अपने पास जो है सेफ कस्टडी में रखने हैं, क्योंकि इनकम टैक्स ऑफिसर इन्हें डिमांड कर सकता है वेरिफिकेशन के लिए।
तो लेट्स गेट स्टार्ट पे प्रेस करना है। फ्रेंड्स उसके बाद ये फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल फॉर्म है। यहाँ पे आपको सिर्फ 2 ही डिटेल एंटर करनी है, एक है हाउस प्रॉपर्टी डिटेल और एक है डिक्लेरेशन। तो हाउस प्रॉपर्टी डिटेल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके बाद ऐड हाउस प्रॉपर्टी पे आपको क्लिक करना है। तो उसके बाद आपके सामने टैब ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको पीरियड ऑफ स्टे एंटर करना है फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 के कितने टाइम से कितने टाइम तक आप रहे हैं, और उसके बाद जो टोटल रेंट पे किया है वो आपको एंटर करना है। उसके बाद आपको पेमेंट मोड यहाँ पे एंटर करना है, क्या पेमेंट कैसे की है, कैश से, क्रॉस चेक से, बैंक ड्राफ्ट से, अकाउंट ट्रांसफ़र से, वॉलेट, यूपीआई एक्स्ट्रा। तो आप यहाँ पे चूज़ कर लीजिए और उसके बाद आपको रेंटल प्रीमिसेस का एड्रेस यहाँ पे मेंशन करना है, किस कंट्री में है, और फ्लैट नंबर, डोर नंबर, रोड, स्ट्रीट, पिन कोड, और उसके बाद आपको पोस्ट ऑफिस एरिया यहाँ पे एंट्री करके डिस्ट्रिक्ट स्टेट आप सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद आपको लैंडलॉर्ड का पैन यहाँ पे एंटर करना मैंडेटरी है, आधार कार्ड नंबर, और उसके बाद आपको नेम ऑफ द लैंडलॉर्ड यहाँ पे एंटर करना है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार आप यहाँ पे ये डिटेल एंटर करेंगे और उसके बाद आप सेव बटन पे प्रेस करेंगे। उसके बाद जैसे ही आप फर्स्ट डिटेल को सेव कर देंगे तो यहाँ पे कंप्लीटेड का टिक आएगा ग्रीन में। उसके बाद आपको डिक्लेरेशन पे क्लिक करना है, जिसके वहाँ पे आपको ये सर्टिफाई करना है कि आपका, आपकी स्पाउस का या माइनर चाइल्ड का या फिर एचयूएफ का जो है, जहाँ पे आपका एम्प्लॉयमेंट है या फिर बिजनेस या प्रोफेशन है, वहाँ पे कोई घर नहीं है, रेजिडेंशियल प्रीमिसेस नहीं है, या फिर किसी और जगह पे आपके द्वारा कोई घर और नहीं किया गया है, जैसा कि सेक्शन 23(2)(a) के अंतर्गत दिया गया है, यानी कि सेल्फ ऑक्यूपाई आपने नहीं किया है। तो आप उसे सेव कर देंगे। सबमिट करने से पहले आप इस फॉर्म को यहाँ पे प्रीव्यू कर सकते हैं। प्रीव्यू बटन पे क्लिक करना है। आप इस फॉर्म को यहाँ पे डाउनलोड भी कर सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं। तो उसके बाद आपको यहाँ पे परस्यू टू ई-वेरीफाई पे क्लिक करना है। इस फॉर्म को ई-वेरीफाई करके फाइल करना है। फ्रेंड्स उसके बाद जब आप इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करेंगे आपको यहाँ पे डिडक्शन पे क्लिक करना है, और जो शेड्यूल है वो आपको टिक होना चाहिए, यानी कि शेड्यूल डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 है। ये जो 6A का शेड्यूल है इसे आप क्लिक करके कंटिन्यू बटन पे प्रेस करेंगे। यदि आप ITAT 2 फाइल कर रहे हैं तो उसके बाद आपके सामने विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको देखिए नीचे शेड्यूल आएगा, शेड्यूल 6A का, इसे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे पार्ट बी पे ऐड अनदर करके डिटेल ऐड करनी है। यहाँ पे डिडक्शन अंडर सेक्शन आप चूज़ करेंगे, यानी कि 80GG, यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके ये आ जाएगा डिडक्शन इंस्पेक्ट ऑफ रेंट पेड, और यहाँ पे आपको 80GG के अंतर्गत जो रेंट पे किया गया है वो आपको यहाँ पे एंटर करना है, जो भी आपने पे किया है। और इसके लिए आपको 10BA फॉर्म जो है फाइल करना है इनकम टैक्स की वेबसाइट पे, जिसके लिए कि मैंने आपको प्रोसीजर बता दिया है। उसके बाद जो एलिजिबल अमाउंट होगा डिडक्शन का वो आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए मैं ज़्यादा अमाउंट एंट्री करता हूँ रेंट का, तो एलिजिबल अमाउंट कितना होगा डिडक्शन का वो यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। तो आप इसे ऐड कर लीजिए और उसके बाद आप यहाँ पे इस डिडक्शन को देख सकते हैं और कंफर्म कर सकते हैं। इसके अलावा इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करनी है और ITR 1 ITR 2 के लिए क्या प्रोसीजर है, इस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है, जो कि आप मेरे चैनल CS सतबीर सिंह पे रेफ़र कर सकते हैं। इनका लिंक मैंने यहाँ पे टॉप राइट हैंड साइड में भी दे दिया है, आप उन्हें रेफ़र कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुँच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्सिल पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।